अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के मुतालिक। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को, और इस तजुर्बे का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं इसे? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इससे पहले स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल, सोने का सफ़ा, ठीक है, सोने का पेज। अभी आप हैरान हो रहे होंगे कि सोना तो खुद एक मेटल है, तो इसका पेज फिर कैसे बन सकता है? ठीक है, मेटल का पेज। स्टूडेंट्स, आपने सिगरेट के डब्बे देखे होंगे, इनके अंदर एक चमकता हुआ कागज होता है, वो एल्युमिनियम का बना होता है, उसे कहते हैं एल्युमिनियम फॉइल। तो एल्युमिनियम भी खुद एक मेटल है, लेकिन उसका पेज बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरह सोने का भी पेज होता है, ठीक है, उसे गोल्ड फॉइल कहते हैं। और इस गोल्ड फॉइल की जो मोटाई थी वो 0.0004 सेंटीमीटर, ठीक, इतना पतला। उसने 0.0004 4 जीरो आएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी, यानी बहुत ही पतला एक सोने का पेज उसने ले लिया। अब सोने का पेज लेने के बाद उसने इस पेज के सामने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, ठीक, जिससे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे हों। तो जब उसने सोर्स रखा, वो सोर्स पोलोनियम भी हो सकता है और वो सोर्स रेडियम भी हो सकता है। इन दोनों से रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो जब सोर्स उसने सामने रखा तो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो गए। इस सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो गए। इन अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, ठीक, अल्फा पार्टिकल्स पर क्या होता है? +2 या पॉजिटिव चार्ज। और अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हैं क्या? अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई। और हीलियम, आपको मालूम है कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं हीलियम का न्यूक्लियस बनाऊं तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन, ठीक। तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 2 और 2 4, इसका एटॉमिक मास हुआ 4। तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? इन अल्फा पार्टिकल्स ने आकर इस पेज को हिट करना शुरू कर दिया। इस पेज को हिट करना शुरू कर दिया। अब इस पेज के इर्द गिर्द इन्होंने एक फॉइल रखा हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ था, ठीक। अब मैं इस फोटोग्राफिक प्लेट को इसके पूरे चारों तरफ ड्रा कर लेता हूं। ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है जो इसने एक्सपेरिमेंट के वक़्त चारों तरफ और रख दिया था, ठीक है। मैं इस पे लिख लेता हूँ, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, सही। और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है, जिंक सल्फाइड की तय चढ़ी हुई थी, कोटेड बाय जिंक सल्फाइड, यानी इधर इसके अंदर की जानिब ऐसे जिंक सल्फाइड की तय
चढ़ी हुई थी। जिंक सल्फाइड में खास बात ये होती है कि जब भी कोई पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल इसके साथ टकराते हैं तो इस पर एक चमक पैदा होती है और उस चमक के पैदा होने से ये पता चल जाता है कि इस जगह कोई चीज आकर के टकरा रहा है। ठीक, अब उसने क्या किया, इसके बाद इन पार्टिकल्स ने जब इस पेज को हिट किया, पेज को हिट करने के बाद इन जगहों पर चमक पैदा हुई। फर्ज करें यहाँ पैदा हुआ, यहाँ 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 और यहाँ चमक पैदा हुआ और इस जगह चमक पैदा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे रेज आकर के टकराए हैं और जो रेज गुजरे हैं वो पेज के अंदर से ही गुजरे हैं और इसी तरह बिल्कुल यहाँ आकर रेज टकराए हैं, यहाँ पर आकर टकरा गए, यहाँ पर आकर टकराए हैं, यहाँ पर आकर टकराए हैं और यहाँ पर। और इसके अलावा साइड पर इस जगह जो आपको चमक नजर आई है, इसका मतलब ये कि कुछ रेज ऐसे मुड़ करके यहाँ आकर टकराए और कुछ रेज मुड़कर यहाँ आकर के टकराए हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर रेज जाकर के टकरा रहे थे। और गोल्ड फॉइल में इस जगह पर भी फोटोग्राफिक प्लेट में यहाँ भी चमक पैदा हुई, जिसका मतलब ये था कि कुछ रेज वापस मुड़कर आए हैं और इधर टकराए हैं। ठीक, कुछ रेज वापस मुड़कर के आए हैं और यहाँ पर टकराए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को जरा एटम की शक्ल में बना करके एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, फर्ज करें ये सोने के सफ़े के अंदर कोई एटम था। ठीक, अब अक्सर पार्टिकल्स क्या हो रहे थे कि इसमें से सीधे जो है गुजर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स यानी 99% पार्टिकल्स इसमें से सीधे जा रहे थे और सामने की तरफ, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो ऐसे मुड़ रहे थे। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स साइडों की तरफ मुड़ रहे थे। ठीक है, यानी हर 20,000 में तकरीबन एक पार्टिकल, ठीक है, यानी 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसे साइड की तरफ मुड़ करके जा रहा था। और उसके अलावा कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल वापस बाउंस बैक हो गए। ठीक है, बाउंस बैक हो गए यानी बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ करके आ गए। अब आपको मैंने पहले बता दिया इन पार्टिकल पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। सही, इन पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था। तो ये पार्टिकल जो किसी चीज से टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब है वो चीज भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसका मतलब है कि ये जो वापस आ रहा है ये रिपेल होके आ रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले एरिया को बाद में साइंटिस्ट्स ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। इस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का। ठीक, अब हम आते हैं डिस्कशन की तरफ। In 1911 रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। 1911 में रदरफोर्ड ने बमबारी की अल्फा जर्रात की ऑन थिन गोल्ड फॉइल्स, पतले से सोने के सफ़े पर, जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर था। These अल्फा पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलोनियम और रेडियम, और ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे पोलोनियम या रेडियम से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिसमें से अल्फा, बीटा या गेमा या एक्सरेज वगैरह निकल रहे हों। नंबर 3, इन हिज एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट, इस तजुर्बे में उसने देखा मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस सोने के सफ़े में से गुजर गए। ठीक, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, कुछ पार्टिकल इसमें ऐसे थे जो मुख्तलिफ एंगल्स पर मुड़ गए। कुछ पार्टिकल इसमें ऐसे थे जो मुख्तलिफ एंगल्स पे मुड़ गए, जैसे ये वाले। ठीक, अ फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, कुछ बिल्कुल वापस पीछे की तरफ आ गए, जैसे ये वाला है। ठीक है,
All these particles were detected by photographic plate coated by zinc sulfide. इन तमाम पार्टिकल्स को मालूम किया गया कि कहाँ टकरा रहे, उसके लिए फोटोग्राफिक प्लेट यूज किया गया जिसपे जिंक सल्फाइड की तय थी. Conclusion of experiment. Rutherford concluded following points from experiment. Most of the volume of atom is empty. Most alpha particle passed. ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, जिसका मतलब ये था कि ज्यादा वॉल्यूम एटम का खाली है. ठीक, अब देखिए ये नीचे वाले डायग्राम में ज्यादा पार्टिकल्स यानी 99% पार्टिकल सीधे गुजर गए, जिसका मतलब था कि एटम का अक्सर हिस्सा खाली होता है. नंबर 2, इन दिस एम्प्टी स्पेस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व. और ये जो खाली एरिया है ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं. नंबर 3, बैकवर्ड बाउंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कंफर्म दैट. पीछे जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए, ये बताता है कि अ पॉजिटिव पार्ट इज प्रेजेंट इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. एटम की ये जो पार्टिकल्स वापस बाउंस होकर के आ गए ये वाले, तो ये बताते हैं कि यहाँ पर बीच में कोई पॉजिटिव सेंटर मौजूद है जिसने इन्हें रिपेल कर दिया. नंबर 4, दिस न्यूक्लियस इज स्मॉल बट कंटेन्स होल मास ऑफ एटम. ये न्यूक्लियस साइज में छोटा है बट एटम का मास यहीं पर है. दिस न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इट रिपेल्स अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर पॉजिटिव चार्ज टू. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करता है जो कि खुद भी पॉजिटिव चार्ज्ड है. नंबर 6, दिस पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस. ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बराबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद की जो न्यूक्लियस में हो. यानी इस न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, ये बात लाजमी नहीं है, लेकिन उस वक्त साइंसदानों रदरफोर्ड का यही ख्याल था. नंबर 7, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस के गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक. नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के बराबर होती है. ये कैसे पता चला? क्योंकि एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है. मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 2 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज भी 2 है. तो पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम कैंसिल कर दे तो चार्ज इस पे 0 रह जाएगा, जिसका मतलब है कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है. नंबर 9, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं एंड आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, और इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कशिश की कुव्वत मौजूद होती है. ठीक, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और कोई बात हो, कोई सजेशन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और कमेंट सेक्शन वीडियो जहाँ पर यूट्यूब में चल रही होती है इसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, तो प्लीज़ वहाँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.